ये आज हम आपको ले चलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की ओर। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मयादि बोधक वाक्य। किस तरह से हम डायरेक्ट से इनका इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। ऐसे वाक्यों में जो हमारी भावनाएं यानी जो उद्गार होते हैं विचारों के, उनके अनुरूप ही रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज किया जाता है। जैसे अगर किसी में दुख का भाव दिया है, अलास अगर आया है, तो वहां पर एक्सक्लाइम विद सारो में उसको परिवर्तित कर दिया जाएगा। हुर्रा जो है हमारी खुशी का प्रतीक होता है। अगर किसी वाक्य में हुर्रा आता है तो वहां पर हर्ष की संभावना है, यानी कि प्रसन्नता जाहिर हो रही है। ऐसे वाक्यों में रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लाइम विद जॉय में बदल दिया जाता है। जिस वाक्य में हाउ या व्हाट जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया हो, तो वहां पर उन्हें एक्सक्लाइम्ड विद सरप्राइज में बदल दिया जाता है। अगर वाक्य में ब्रेवो आया है, तो ब्रेवो जो है शाबाशी देने का कार्य करता है, उसको हम अपलाउडेड में परिवर्तित कर देते हैं। हा है, आहा है, अगर ये शब्द आते हैं तो इन्हें एक्सक्लाइम्ड विद जॉय में बदल दिया जाता है। जिन वाक्यों में गॉड शब्द का प्रयोग किया गया हो, वहां पर प्रेड का प्रयोग करते हैं उन वाक्यों में, और जिनमें मे का प्रयोग किया गया हो वहां पर विष्ट का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारे जो मतलब विस्मयादिबोधक वाक्य जिनसे भावनाएं जाहिर होती हैं, वहां पर हम इन शब्दों का प्रयोग करके इन वाक्यों को बनाते हैं। क्या है कि कहीं अगर किसी वाक्य में अगर आश्चर्य प्रकट हुआ है, जैसे कि व्हाट है, हाउ है, तो वहां पर एक्सक्लाइम्ड विद सरप्राइज का प्रयोग करते हैं। अगर दुख का भाव है तो एक्सक्लाइम्ड विद सारो का प्रयोग करते हैं। खुशी का भाव है तो एक्सक्लाइम्ड विद जॉय का प्रयोग करते हैं। तो ये जहां पर आपका एलास होगा तो एलास के स्थान पर और सेटू को हटा करके एक्सक्लाइम्ड विद सारो का प्रयोग कर दिया जाएगा। उसके पश्चात ही कंजक्शन दैट का प्रयोग करके वाक्य को, जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है, उसको आगे परिवर्तित करके लिखा जाएगा। तो इसी तरह से इनके कुछ परिवर्तन जो हम किस प्रकार से करते हैं आइए बताते हैं। जैसे हमारा दिया हुआ वाक्य यहाँ पर है, द ओल्ड मैन सेड अलास आई हैव ग्रोन वीक। तो यहाँ पर जो अलास शब्द दिया है वो हमारे दुख को दर्शा रहा है, दुख की भावनाओं को प्रकट कर रहा है। द ओल्ड मैन सेड अलास आई हैव ग्रोन वीक। बूढ़े ने कहा कि मैं बहुत ही बूढ़ा हो गया हूं, मतलब ये दुख सा उसे महसूस हो रहा है। तो जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा, द ओल्ड मैन एक्सक्लाइम्ड विद सारो। यहां पर जो है एक्सक्लाइम्ड विद सारो का प्रयोग करेंगे, विद सारो। अब इसके पश्चात जो है दैट कंजक्शन लगाएंगे, दैट, और फिर आई को ओल्ड मैन की अकॉर्डिंग जो है वो बदल दिया जाएगा काय में, ही, और हैड का हैड हो जाएगा, ही हैड ग्रोन वीक, ग्रोन वीक। इस तरह से ये वाक्य इनडायरेक्ट में परिवर्तित हो जाएगा। दूसरा जो हमारा दिया हुआ वाक्य है वो है जिसमें कि हुर्रा का प्रयोग किया गया है, यानी यहाँ पर खुशी की भावना को जाहिर किया गया है। तो जब हम इसे बनाएंगे तो क्या बनेगा, स्टूडेंट्स एक्सक्लाइम्ड विद जॉय, स्टूडेंट्स एक्सक्लाइम्ड विद जॉय दैट। अब बहुत से स्टूडेंट्स हैं तो बी के अकॉर्डिंग वो अपने प्लूरल नंबर में चले जाएंगे, यानी कि हो जाएगा दे हैड पास्ड। यहाँ पर छात्रों के द्वारा खुशी जाहिर करी यही है कि वो पास हो गए। इसी तरह से यहाँ पर तीसरा जो वाक्य दिया गया है, जहाँ पर हमने ब्रावो का प्रयोग किया है, तो ब्रावो जो है वो शाबाशी देने के लिए होता है। यहाँ पर दिया है कि माय फादर सेड ब्रावो यू आर ए गुड प्लेयर। तो यहाँ पर आप ब्रावो के स्थान पर अपलाउडेड में उसे परिवर्तित करेंगे, क्या बनेगा, माय फादर अपलाउडेड दैट। अब यू जो है माय फादर सेड ब्रावो,
तो आगे सेंस जब ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं है तो हम मी मान के चलेंगे, तो क्या बनेगा, माय फादर अपलाउडेड मी दैट, और फिर मी के अकॉर्डिंग वो आई में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो माय फादर अपलाउडेड मी दैट आई वाज ए गुड प्लेयर, इस तरह से। अब हमने आपको बताया था कि जिन वाक्यों में गॉड जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया हो तो वहां पर उसे प्रेड में बदला जाता है। यहाँ पर होगा द हर्मिट सेड ओ किंग में गॉड ब्लेस यू। हम क्या बनाएंगे, इसका बनाएंगे द हर्मिट प्रेड। जब वाक्य बनेगा तो बनेगा द हर्मिट प्रेड दैट गॉड और में का हो जाएगा माइट, गॉड माइट ब्लेस द किंग। यहाँ पर राजा के लिए लगाया है तो यहाँ पर किंग को यू के अकॉर्डिंग संबोधन किया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा किंग, यानी कि द हर्मिट प्रेयर्ड दैट गॉड माइट ब्लेस द किंग। यहाँ पर आशीर्वाद दिया गया। दूसरे की ये कि इस वाक्य में जो है गॉड का प्रयोग किया गया है, तो हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी उसको हम प्रेयर्ड में चेंज कर देंगे। इस तरह से ये वाक्य बना दिया जाएगा। इसी तरह से हमने पहले बताया कि जिन वाक्यों में गॉड लगा होता है तो वहां प्रेड में बदलते हैं, जिन वाक्यों में गॉड का प्रयोग ना हो, केवल में का दिया हो, तो वहां पर बिज्ड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ जब वाक्य बनाएंगे द ओल्ड मैन बिज्ड, द ओल्ड मैन बिज्ड, फिर कंजंक्शन दैट लगाएंगे, दैट यू दिया है। अब आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं है, चाहे आई लगा सकते हो, चाहे पर यहाँ पर ही का प्रयोग कर सकते हो। तो द ओल्ड मैन विश्ड दैट ही माइट लिव लॉन्ग, दैट ही माइट लिव लॉन्ग। इस तरह से वाक्य को बना दिया जाएगा। जिन वाक्यों में भाट जैसे शब्द आए, भाट है या हाउ जैसे आते हैं शब्द, तो उन्हें किस प्रकार से बदलते हैं। तो यहाँ पर जैसे टीचर ने कहा है द टीचर सेड टू द बॉय व्हाट ए फूल यू आर, तो यहाँ पर आश्चर्य कर रहा है। तो जब हम वाक्य बनाएंगे इनडायरेक्ट तो क्या बनेगा, द टीचर सरप्राइज्ड दैट the boy was a great fool। यहाँ पर हम वेरी में नहीं बदलेंगे बल्कि ग्रेट, यानी कि उसके एक गुण दर्शाया जा रहा है कि ये बच्चा जो बहुत ही मूर्ख है, तो वहां पर ग्रेट का प्रयोग करेंगे, महामूर्ख है। द बॉय वाज ए ग्रेट फूल। इस तरह से इस वाक्य को बना दिया जाएगा। इसी तरह से आगे दिया है जिन वाक्यों में हाउ का प्रयोग है उनको भी हम वेरी में बदलते हैं। तो आई सेड टू हिम हाउ कनिंग यू आर, तो आई सरप्राइज्ड दैट ही, यू हिम के अनुसार जब चेंज होगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ही वाज वेरी कनिंग, दैट ही वाज वेरी कनिंग। इस तरह से वाक्य को इनडायरेक्ट में बदल दिया जाएगा। कुछ वाक्य जहां पर हमने बताया कि हाउ का प्रयोग है, हाउ का इस सेंस के अकॉर्डिंग जो है वेरी में प्रयोग कर दिया गया। कुछ वाक्यों में मच में बदल जाता है। जैसे यहाँ पर दे रखा है कि सी सेड हाउ पुजल्ड यू आर, पुजल्ड मींस परेशान, मतलब कठिनाई में मालूम पड़ते हो। तो यहाँ पर हम मतलब उसकी कोई सीमा नहीं आंक सकते हैं, इसलिए काय का मच का प्रयोग करते हैं। तो सी सरप्राइज्ड दैट, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी सरप्राइज्ड दैट सी सेड टू हिम, सी सेड टू मी, मतलब जो भी हम माने ऑब्जेक्ट जब शो नहीं होता है तो कुछ भी मान सकते हैं। तो सी सरप्राइज्ड दैट ही वाज मच पुजल्ड,
यहाँ पर वेरी का प्रयोग ना करके मच का प्रयोग किया जाएगा, ही वाज मच पुजर्ड। इस तरह से इस वाक्य को बना दिया जाएगा। तो ये थे हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, किस तरह से हम इनका इनडायरेक्ट स्पीच में प्रयोग करते हैं। तो प्रत्येक का जिस तरह का भाव निकले उसी के अकॉर्डिंग, जैसे कि अगर प्रसन्नता का भाव है तो वहां पर एक्सक्लाइम विद जॉय यानी हुर्रा लगा होगा, तो उसके स्थान पर एक्सक्लाइम विद जॉय। अलास आता है तो एक्सक्लाइम विद सारो। हाउ या व्हाट जैसे शब्द आते हैं तो सरप्राइज का प्रयोग। ब्रेवो आता है तो अपलाउडेड का प्रयोग। और भाड़ भाई आते हैं तो एक्सक्लाइम विद सरप्राइज का प्रयोग करके आप वाक्य को बना सकते हैं।